भागलपुर शहर में बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर गुरुवार को भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 0 माइल चौक पर वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान बड़ी संख्या क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। जय भवानी और देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। माल्यार्पण के बाद 0 माइल चौक से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा 0 माइल चौक से निकलकर तिलका मांझी, मनाली चौक, आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंची। पूरे रास्ते में लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और फूल बरसाकर सम्मान प्रकट किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर बाबू वीर कुंवर सिंह के वीरता और बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने देश की आजादी के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तपती गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। कड़ी धूप में भी बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल रहे और पूरे जोश के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। खासकर युवाओं और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ गई। ये उत्सव इसलिए है क्योंकि उनकी कुर्बानी जो हुई है, जो शायद इतिहास में उस तरह से उसको नहीं दिखाया गया कि 80 साल की उम्र में वो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों के पास जो है गोला बारूद था, ये तलवार से लड़े, घोड़े पे चढ़ के लड़े। और ये विश्व में, ये इतिहास में कहीं भी नहीं है कि उस उम्र का कोई योद्धा इस तरह से अपने देश के लिए लड़ा हो। जब 80 वर्ष के उम्र में देश था, उनको देखकर युवाओं में जोश पैदा है और उन्होंने दिखा दिया है बाबू वीर कुंवर सबके पराक्रम में कितने भी उम्र ज्यादा नहीं होती है। मन के जज्बा हो, मन के संकल्प हो, जो आजादी के प्रति उनका समर्पण है, जो उन्होंने अंग्रेजों को चले जमा दिया, अपना इस गाँव में गोली लगाता हूँ, गाँव में बात करके गंगा में दे दिया। ऐसे योद्धा को नमन करते हैं और तमाम ऐसे योद्धा को हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आजादी में कुर्बानी दी, सभा को आज के दिन नमन है। 30 अप्रैल को हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाते हैं। इस विजयोत्सव में मुझे यह सीख मिलता है कि जिस उम्र में रिटायर करते हैं आज के जमाने में, उस उम्र में उन्होंने हथियार उठाया और तलवार उठा करके यह दिखाया कि देश की रक्षा और समर्पण के लिए कभी कोई उम्र की सीमा बांध नहीं सकती है। जिस वक्त, जिस समय, जिस घड़ी देश को रक्षा की जरूरत होगी, हम समाज खड़े हैं और उन्होंने ये उपदेश दिया है और हम सभी उपदेश को पालन करते हुए आज सभी क्षत्रिय भाई सड़क पे हैं और हम लोग अपनी जो है अपनी शौर्य गाथा, वीर गाथा को आज सभी लोग साफा बांध करके दर्शा रहे और अपनी एकता का प्रतीक दिखा रहे हैं। जय जय भवानी। भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह के मौके पर उत्तर प्रदेश गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुंचे। दोनों नेताओं का शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह ने दोनों अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद 0 माइल चौक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य व बलिदान को नमन किया। माल्यार्पण के बाद दोनों नेता टाउन हॉल पहुंचे, जहां आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान दोनों मुख्य अतिथियों ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी। वे बिहार के शाहाबाद क्षेत्र के जगदीशपुर के राजा थे और अपने साहस, रणनीति और अदम्य वीरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, बलिया, आजमगढ़, अतरौलिया में किस जगह हम अतरौलिया हम लोग गाया करते हैं, बड़ा आदर और सम्मान है। अंग्रेजों से छीन ली गई थी छावनी, अंग्रेजों की छावनी थी आजमगढ़, उसे उन्होंने छीन लिया। गाजीपुर में छीना, बनारस में भी लड़ी। आप सोचिए कितनी सीमित संसाधनों में जब आरा पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, खून के पूरे पूर्वांचल को उन्होंने 1 वर्षों तक लगातार चुनौती देते हुए उस बड़ी हुकूमत मतलब कर्ण की याद में, क्योंकि कर्ण को मैं बहुत पसंद करता हूं। तो कहते हैं भगवान सभा को छोड़ चले धनंजय सिंह, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्दन घोड़ चले, सामने कर्म सच्चाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा,
हर बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला फर्श पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हर ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई पाए। हो दिवस हमें धन धरना है, छत्री समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषभंज कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, वो नहीं मानने वाला है। बस उसे चाहिए रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ऐ वीर तुम ही बोलो काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वो भी कौरव क्यों भारी है, गत गई मूल की माली है। इस रण को और दूं कैसे, दुर्योधन को वो दूं कैसे। तेरे बल की है आस उसे, तुझ पर अटूट विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो रण से क्यों मुख मोड़ेगा। को लेकर क्षत्रियों को चल रही थी, लेकिन मैं ये कहूंगा आप लोगों से एक आग्रह है, जो लोग राष्ट्र की विभूति होते हैं उन्हें जातियों में हम ना बांधें। गर्व करें हमारे कुल में पैदा हुए, लेकिन वो मातृभूमि के लिए उनकी सेना में तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़े सब लोग, सवर्ण सभी लोगों ने लड़ा। जब पटना में विद्रोह हुआ तो सेना के ध्यान से कोई देने और उनको नेतृत्व देने वाला नहीं था। वीर कुंवर सिंह को नेतृत्व देने के लिए तमाम हर वर्ग के लोग उसमें उपस्थित थे। और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें तमाम लड़ाइयां सब लोगों ने लड़ा। गांधी की झांसी लड़ी, मंगल पांडे जी भी रहे, तमाम जगहों पे जगह भगत महल ने भी लड़ा, हर जगहों पे लड़ गए। लेकिन जो सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, लगातार लगभग 1 वर्षों तक अंग्रेजों को चुनौती देते रहे वीर कुंवर सिंह जी। सोचिए, एक सामान्य परिवार से निकलकर एक जागीरदार थे। नवगछिया के बिगपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुरा गांव में 21 अप्रैल की रात हुई प्रकाश मंडल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला है। मृतक की छोटी बहू सुषमा कुमारी का गांव के ही संजीव कुमार के साथ अवैध संबंध बताया जा रहा है। करीब 1 महीने पहले दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था, जिसके बाद पंचायत भी हुई थी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इसी तनाव के चलते 21 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे घर में घुसकर प्रकाश मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में नवगछिया पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सिट का गठन किया और सुषमा कुमारी समेत निखिल कुमार और दिवाकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल देशी कट्टा, गोली और खोखा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद इस हत्याकांड की मुख्य वजह है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद इस हत्याकांड की मुख्य वजह है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। दिनांक 20-21 के रात्रि, यानी 20 की रात्रि और 21 के अर्ली मॉर्निंग एक सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि गांव भगवतीपुर में एक वृद्ध है प्रकाश मंडल, उनकी हत्या जो है गोली मार के कर दी गई है। जिसमें पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची। पहुँचने के पश्चात उसने देखा कि उनकी डेड बॉडी है और उन्हें जो है किसी आग्नेयास्त्र से गोली मार के हत्या की गई। तुरंत एफएसएल टीम को बुलाया गया और इसमें अग्रतर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई कि जो प्रकाश मंडल है उनकी बहू का जो है एक संजीव नाम का लड़का था गांव का ही, उससे संबंध हो गया था। और 1 महीने पहले जो है यानी उनके ससुर ने, यानी जो महिला के ससुर ने कुछ गलत स्थिति में संजीव और उसको देख लिया था, जिसमें गांव में पंचायती भी हुई और उसे थोड़ा पीटा भी गया। फिर बाद में बॉन्ड बना करके उसे छोड़ दिया गया। उसके पश्चात वो युवक वहाँ से दिल्ली में जाकर गाजियाबाद में रहने लगा। तो जो परिवार वालों के द्वारा ये शक जाहिर किया गया कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी हत्या संजीव के द्वारा की गई होगी। इसमें पुलिस के द्वारा तुरंत ही अग्रतर अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि संजीव जो है उसी रात्रि में, यानी उसी के दिन के पीरियड में वो गाजियाबाद से चलते हुए यहाँ आया था और फिर उसका मूवमेंट आउट हो गया। उस संबंध में आसूचना संकलन और वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें डीआईयू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, घटना में प्रयुक्त जो ऑफेंस वेपन था उसे जो है जब्त किया गया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह आई कि जो कट्टा था उस कट्टा में ही जो खोखा था वो फंसा हुआ था, क्योंकि आप जब भी कट्टा से अगर किसी को मर्डर करते हैं तो वो
उसका जो खोखा है वो बाहर नहीं निकलता, उसी में रहता है।